हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 2 काव्य खंड, ठीक है, जिसका नाम है प्रेम आयनी श्री राधिका। आप इस वीडियो के अंत तक रहिए और आपको एक एक चीज जो है नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को जो है एक बार डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप जो है वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करिएगा और साथ ही जो है आप इस वीडियो के माध्यम से, आप इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को अच्छे तरीके से जो है देखिए और साथ ही अगर अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का जो है वो हिंदी का जो है वो चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका काव्य खंड की ओर से हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हमारा जो है वो सेकेंड जो चैप्टर है वो प्रेम आयनी श्री राधिका, ठीक है। प्रेम आयनी श्री राधिका। अब प्रेम आयनी श्री राधिका का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो में जो है वो हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जो इनके जो लेखक जो है वो रस खान जी, तो रस खान जी के परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। रस खान जी के जो है वो परिचय के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे कि इनके परिचय से जो है वो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और किस तरह से जो है एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी हम लोग करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। आज हम लोग जो है सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है रस खान जी के पूरे परिचय लिखा है, ठीक है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रस खान का यानी सॉरी प्रेम आयनी श्री राधिका, ठीक है, इनके लेखक कौन है, तो आप याद रखिएगा रस खान जी, ठीक है। प्रेम आयनी श्री राधिका का लेखक रस खान जी। अब रस खान जी याद रखेगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है लेखक, ठीक है, कि प्रेम आयनी श्री राधिका का लेखक कौन है, ठीक है, और फिर ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इनका दूसरा जो पद है, यानी दूसरा जो बोल सकते हैं उसको क्या, जैसे सवैया बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो सवैया जो दूसरा जो है वो करिल के कुंजन ऊपर बारो, ये भी उनका भी रचनाकार जो है वो सॉरी रस खान जी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछता है कि लेखक, तो याद रखेगा आपको जो है रस खान जी, ठीक है। और रस खान जी का जो याद रखेगा वास्तविक जो नाम है वो याद रखिएगा कि सैयद इब्राहिम, ठीक है। रस खान जी का जो है वो वास्तविक नाम जो है वो क्या, तो याद रखिएगा सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम। उसके बाद जो अगर इनकी काल की बात करें, ठीक है, तो याद रखिए ये भक्ति काल के हैं, ठीक है। कौन से काल के, भक्ति काल के 16वीं शताब्दी के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1548 के यानी 1500 जो है 48 के आसपास इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि रस खान जी जो है वो किस काल के कवि, तो याद रखिए भक्ति काल के, ठीक है, क्योंकि एक बहुत कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। देखिए अब ये जो रस खान जी है वो भले ही इस्लाम धर्म से, मुस्लिम धर्म से है, लेकिन फिर भी जो है वो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर और यानी अपने अंदर जो है इस प्रकार की जो भावना उत्पन्न हो जाए, ठीक है, जो ना ही धर्म ना ही किसी प्रकार की जाति, ठीक है, यानी मुख्य रूप से यहाँ पे एकता का भाव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो रस है वो मुस्लिम धर्म के है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो श्री कृष्ण भगवान को अपना आराध्य देव मानते हुए उनकी जो है वो भक्ति करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जो है, और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रस खान जो है अपनी यानी किस भाषा के प्रमुख कवि है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा, ठीक है। इनका प्रचलित जो भाषा है वो याद रखिए ब्रज भाषा, ठीक है। उसके बाद जो है याद रखिएगा कि इनका जो अगर धर्म पूछे तो याद रखिए धर्म जो इस्लाम धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ से और भी कोई क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछता है कि अगर काल पूछे तो याद रखिए भक्ति काल के, ठीक है, और विशेष रूप से किस तो कृष्ण भगवान। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है रस खान जी जो है वो किस भगवान के भक्त थे, ठीक है, रस खान जी जो है वो किस भगवान के भक्त थे, तो आपको याद रखना होगा श्री कृष्ण, ठीक है। उसके बाद इनके आराध्य देव कौन, तो याद रखिए भगवान कृष्ण, ठीक है, आराध्य देव बोले तो याद रखिए भगवान कृष्ण। उसके बाद यहां से क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे लेखन शैली में, इनकी लेखन शैली में क्या सिद्ध थे, ठीक है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा इनका जो है दोहा, ठीक है,
दोहा भी था, ठीक है। दोहा हो गया, ठीक है। उसके बाद होगा सोरठा, सोरठा, और एक हो गया क्या, सवैया, ठीक है। सवैया, ये सब लिखने की एक शैली है, ठीक है। अब कहिएगा तो इस पर भी हम जो है अगले वीडियो में जो है जब इसका पूरे सारांश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, संपूर्ण अर्थ पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको जो है पूरी तरीके से इसके बारे में भी बतला देंगे, ठीक है। आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे इनका विशेष योगदान किन किन क्षेत्रों में, तो यहाँ पे देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन्हों ये जो है वो भले ही इस्लाम धर्म के थे, लेकिन फिर भी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ये आराध्य देव बन गए, यानी भक्त बन गए थे। इसलिए जो इससे भी सिद्ध होता है कि हिंदू और मुस्लिम की एकता, ठीक है, एकता का जो है वो सुंदर उदाहरण इन्हों देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे याद रखिएगा इनका जो मृत्यु, यहाँ इनका जो याद रखिएगा जन्म, ठीक है। यहाँ पे 1628 है ना, याद रखिए इनका मृत्यु, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए इनका मृत्यु जो हुआ था वो 1628 ईस्वी में, और इनके जन्म की बात करें तो याद रखिए 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप जब क्लास 10th का जो बुक निकालिएगा तो वहां पे आपको इनके जन्म के बारे में दिया ही नहीं है, ठीक है। इनके जो है बहुत सारे ग्रंथ से पता चलता है कि इनका जन्म जो है वो किसी, यानी जो है कोई ईस्वी के बारे में पता चलता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इनका जो है विशेष योगदान, योगदान किन, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एक क्या एकता का सुंदर प्रस्तुत किया है। कहता है इनका मृत्यु जो है वो 1628 में, और संकलित, ये कहां से संकलित है, ये जो है मतलब इनकी दो जो है, यानी एक हो गया क्या, प्रेम आईनी श्री राधिका, और दूसरा जो है करील के कुंजन ऊपर बारो। तो ये जो है दोनों कहां से संकलित है, तो याद रखिए रसखान की जो एक कीर्ति रचनावली से कुछ दोहा, ठीक है, दोहा, सोरठा और सवैया लिया गया, ठीक है। बताए थे कि ये जो है इनकी जो प्रसिद्ध किस्में थे, तो याद रखिएगा दोहा, सोरठा और सवैया। अब विशेष रूप से अगर कहे तो याद रखिए जो है वो सवैया, ठीक है। अगर ये सभी एग्जाम में रहे, एग्जाम्पल में, तो आप सवैया मारिएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे इनके जन्म के बारे में कहें तो याद रखिए जन्म जो हुआ था 1545, सॉरी, इनका जन्म की बात करें तो याद रखें 1548 ईस्वी में, जो दिल्ली के पठान वंश में हुआ था, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रसखान जी का जो है वो किस वंश में जो है इनका जो है जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा पठान वंश, किस वंश में, पठान वंश। उसके बाद और इनकी जो है रचना काल, जब ये रचना कर रहे थे वो किस राजा के समय कर रहे थे, तो याद रखिएगा जहांगीर के समय, ठीक है। और दिल्ली में ये जो है जहांगीर के समय जो ये रचना काल कर रहे थे, जब क्या हुआ कि जहांगीर पर जो है मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगल वंश जब आक्रमण कर देता है, और ये जो है यहाँ के जो पठान वंश के जो राजा थे वो हार जाते हैं, तो जिसके कारण जो है ये क्या होते हैं कि वहां दिल्ली को छोड़कर जो है क्या ब्रजभूमि में आकर यहाँ पे निवास करने लगते हैं, यहाँ पे जो है श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं इनकी जो है भक्ति है, याद रखें सगुन कृष्ण भक्ति, यानी सगुन सगुन कृष्ण भक्ति। उसके बाद दीक्षा गुरु, इनके बहुत सारे जो ग्रंथों से पता चल पाया है कि इनके जो दीक्षा गुरु है, इनको जो दीक्षा दिए थे वो कौन, तो याद रखिएगा गोस्वामी विट्ठल नाथ, ठीक है, गोस्वामी विट्ठल नाथ, ठीक है, गोस्वामी विट्ठल नाथ। और भाषा बतला दिए ब्रज भाषा। उसके बाद इनकी काव्य शैली में याद रखिएगा सरल था, यानी जो लिखने की जो कीर्ति है उसमें क्या है, बहुत ही सरल भाषा में, मधुर और भावपूर्ण, ठीक है, सरल, मधुर और भावपूर्ण। उसके बाद यहाँ पे ये तो याद रखिएगा आप हमेशा, ठीक है, कि जब इनकी रचनाओं को, ठीक है, जब इनकी रचनाओं को जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जब इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, जब इनको रचनाओं के बारे में जब पूरे भाव को समझते हैं, तब वो क्या कहते हैं इनको, कि इन मुसलमान हरिजन पे हिंदू कोटि वारिये, ठीक है, इन मुसलमान हरिजन पे हिंदू कोटि वारिये। कहने का मतलब है कि ये जो हरिजन है, ये मुसलमान हरिजन व्यक्ति जो है रसखान जी जो है, वो बड़े बड़े हिंदू कवियों का कान काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी रचनाओं में इस प्रकार का भाव था, इस प्रकार से जो है वो वेदना था, इस प्रकार का जो है वो विचार था,
ठीक है, जिसके कारण जो है इसके बड़े बड़े जो है कवियों, जो बड़े बड़े कवियों में नाम जाने जाते हैं, उनका भी जो है वो पीछे छोड़ देते हैं, उनके जो है कान काट देते हैं। कहने का मतलब है कि उनसे उनके जैसे ही श्रेष्ठ काव्य की रचना करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि रसखान जी के पूरे परिचय के बारे में। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा कि लेखक का जन्म, सॉरी, लेखक का जन्म अब कब हुआ था? देखिएगा 1548 में। किस वंश में? तो दिल्ली, पठान वंश में। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली। उसके बाद पूछेगा वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखे सैयद इब्राहिम। उसके बाद जो है इनके काल के बारे में कहा जाए तो याद रखे भक्ति काल। और भाषा की बात करें तो याद रखे ब्रज भाषा। और धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म। ठीक है, उसके बाद जो है कि काल की बात करें तो भक्ति काल, और विशेष रूप से कृष्ण भक्ति। ठीक है, भक्ति काल, लेकिन विशेष रूप से किस तो यानी कृष्ण भक्ति। उसके बाद जो आराध्य देव कौन थे? तो याद रखे भगवान कृष्ण। और इनकी काव्य शैली की बात करें तो याद रखे सरल थी भाषा, यानी सरल भाषा, मधुर और भावपूर्ण। ठीक है, ब्रज भाषा। और इनके दीक्षा गुरु याद रखिएगा हमेशा गोस्वामी विठलनाथ। और भक्ति जो है वो सगुन भक्ति धारा। इनके रचना काल किसके समय था? तो जहांगीर के समय। उसके बाद इनके जो है योगदान किन क्षेत्रों में? तो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एकता का जो है वो मतलब एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम संप्रदाय होते हुए भी क्या करते हैं? श्री कृष्ण का जो है वो भक्ति करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे याद रखिए इनका मृत्यु जो है हुआ था 1628 ईस्वी में। और यहाँ पे जो है याद रखिएगा कि चलिए, और यहाँ पे याद रखिएगा कि रसखान रचनावली, यहाँ पे ये संकलित कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिए रसखान रचनावली के कुछ दोहा, सोठा और सवैया लिया गया है। और इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पे हिंदू कोटिन वारिये। ठीक है, यानी ये जो हरिजन मुसलमान है वो बड़े बड़े हिंदू कवियों का कान काट देते हैं। ठीक है, यानी बड़े बड़े कवियों के जो है वो काव्य को भी और बेहतर जो है ये काव्य की रचना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप आशा करते हैं कि आप सभी जो है इस वीडियो के माध्यम से और अब इनके पूरे परिचय के बारे में आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम पूरी तरीके से इनके जो है जितने भी कविता है उनके अर्थ को जानेंगे। प्रेम आयनी श्री राधिका किसमें किस तरह का जो है वो मतलब विचार प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पे याद रखिएगा इनकी जो है और भी कुछ जो है, अगर इनकी रचना की बात करें, ठीक है, इनकी अगर रचना की बात करें तो याद रखिएगा 2 रचना है। ठीक है, 2 रचना अगर रचना की बात करें तो याद रखिएगा 2 रचना है। ठीक है, कितने रचना? 2। 2 में कौन कौन? तो याद रखिएगा पहला, ठीक है, पहला जो है वो याद रखिए सुजान रसखान। ठीक है, सुजान रसखान। और सुजान रसखान में जो है वो किसका वर्णन है? तो याद रखिए कृष्ण के भक्ति संबंधी। ठीक है, कृष्ण के भक्ति संबंधी। ठीक है, कृष्ण के भक्ति संबंधी। उसके बाद अगर दूसरा जो है वो दूसरा याद रखेगा, जो दूसरा जो है चलिए यहाँ पे याद रखेगा कि अगर दूसरा आपसे पूछेगा, यहाँ पे 2 इनकी कृति है, 2 में अभी बतला दिया। ठीक है, एक जो है वो याद रखेगा सुजान रसखान, सुजान रसखान। और दूसरा जो है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है वो प्रेम संबंधी वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रेम संबंधी वर्णन किया गया है। उसके बाद और सुजान रसखान में जो है यहाँ पे याद रखिएगा किसके बारे में? तो याद रखिएगा कि कृष्ण के भक्ति संबंधी। ठीक है, कृष्ण के भक्ति संबंधित। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आशा करता है कि आप सभी जो इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे, अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, और आप एक बार कॉपी में जरूर एक बार नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।